और अब अपराध वही लेकिन कानून नया। जी हां, अब से अंग्रेजों का कानून खत्म, यानी आईपीसी 1860 की जगह बीएनएस 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। नाम के साथ साथ धाराएं भी बदली हैं। एफआईआर से लेकर रिमांड की अवधि तक, जांच से लेकर सजा तक बहुत कुछ बदला है। आज से 140 करोड़ लोगों के लिए जानना जरूरी है कि अब एफआईआर होगी तो कैसे होगी, हत्या में कौन सी धारा लगेगी और अब से इसके तहत सजा कितनी होगी। हर किसी के लिए यह बदलाव जानना जरूरी है क्योंकि आपके जीवन पर पड़ने वाला है इसका सीधा सीधा प्रभाव। तो आज हम आपको सरल तरीके से बताएंगे नए आपराधिक कानूनों में क्या क्या महत्वपूर्ण है, आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, क्योंकि कानून की जानकारी सिर्फ अपराध के लिए नहीं बल्कि हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। ऐसे में देखिए, अपराध वही, कानून नया। जानिए क्या हुआ बदलाव। हत्या के धारा अब 302 नहीं 103 के तहत होगी सजा। देश में संविधान की चर्चा खूब हो रही है। राजनीतिक हलकों में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन संविधान ही हमें यह अधिकार देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी के तहत तमाम कानून बने जिनके जरिए सही और गलत को तय किया जाता है। आपराधिक कानून ऐसे हैं जो किसी अनहोनी की स्थिति में उस व्यक्ति को न्याय दे दें जो पीड़ित है, और जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको सजा दे दें। अभी तक आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत परिभाषित धाराओं के तहत कानूनी प्रक्रिया चलती थी, जिसे अंग्रेजों के जमाने में परिभाषित किया गया था, लेकिन अब इन्हें बदल दिया गया है। आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह पर अब भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ने ले ली। नए आपराधिक कानून के तहत अब एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है, यानी अब कहीं हैं तो पुलिस को फोन से सूचना देकर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के 3 दिन के भीतर आपको थाने जाकर हस्ताक्षर करना होगा। इसके साथ ही अब 0 एफआईआर का प्रावधान किया गया है। इससे आप किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। जिस थाने में आप मामला दर्ज कराते हैं उसे 15 दिन में संबंधित थाने को भेजना होगा। 0 एफआईआर, एफआईआर, चार्जशीट और जवाब, ये सभी डिजिटल होगा। किसी को बड़े बड़े जेरोक्स निकालकर करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख पेज की चार्जशीट भी एक छोटे से पेन ड्राइव से जजेस के सामने जाएगी और पक्षकर्ताओं को दिए जाएगी। एफआईआर हो सकती है, आप आपके मोबाइल से एफआईआर रजिस्टर्ड करा सकते हो, जाने की जरूरत ही नहीं है और वो ऑटोमेटिक सर्वर पर आ जाएगी। पुलिस को लेना ही लेना है। अब आपको दिखाते हैं अभी तक जो आपराधिक धाराएं थी उनकी जगह पर किस अपराध में अब कौन सी धारा लगेगी। जैसे हत्या के मामले में अभी तक धारा 302 के तहत कार्रवाई होती थी। भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 को हत्या की धारा बनाया गया है। ऐसे ही हत्या के प्रयास की धारा अब 307 की जगह 109 होगी। गैर इरादतन हत्या का मामला अब 304 नहीं धारा 105 के तहत चलेगा। दहेज और हत्या के मामले में 304 बी की जगह अब धारा 80 लगेगी। चोरी में 379 की जगह धारा 303 लगेगी। दुष्कर्म में 376 धारा की जगह धारा 64 लगेगी। छेड़छाड़ में 354 की जगह धारा 74 लगेगी।
धोखाधड़ी में 420 की जगह अब धारा 318 लगेगी। लापरवाही से मौत में 304 ए की जगह अब 106 धारा लगेगी। आपराधिक षड्यंत्र में 120 बी की जगह अब धारा 61 लगेगी। पति द्वारा क्रूरता में 498 ए की जगह धारा 85 लगेगी। गैर कानूनी सभा में 144 धारा की जगह 187 लगेगी। देश के खिलाफ युद्ध में 121 और 121 ए की जगह 147 और 148 लगेगी। मानहानि केस में 499 500 की जगह 356 धारा लगेगी। लूट में 392 की जगह 309 धारा लगेगी। डकैती में 395 की जगह धारा 310 लगाई जाएगी। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद अब न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी आएगी, क्योंकि अब किसी भी मामले की पहली सुनवाई जिस दिन होगी उसके 60 दिन के भीतर आरोप तय करना अनिवार्य होगा और जिस दिन अंतिम सुनवाई होगी उसके 45 दिनों के अंदर फैसला भी सुनाना होगा। जिस अपराध में 7 साल या इससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है उसमें फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। अब ईमेल मैसेज और मोबाइल मैसेज भी साक्ष्य के तौर पर माने जाएंगे। नए कानून में रिमांड की अवधि भी बदली गई है। पहले ये 15 दिन तय थी, लेकिन अब जिस अपराध में 10 या 10 साल से ज्यादा का सजा का प्रावधान है उसके आरोपी को 60 दिन तक का रिमांड मिल सकता है। साथ ही 10 साल से कम सजा वाले अपराध में 40 दिन तक के रिमांड का प्रावधान किया गया है। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिली थी, जिसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इन्हें 1 जुलाई से लागू करने का फैसला लिया था, जो अब लागू हो गए हैं। इन्हें लागू करने के पहले देश भर में नए कानून और उसकी धाराओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। अब नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यानी तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार का चेहरा तो नहीं बदला, लेकिन देश में कानून बदल गया है, क्योंकि अब आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड बन गया है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। तो नए कानून के लागू होने से क्या क्या बदलेगा, आइए और ज्यादा सरल तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, पहला, नए कानून में 0 एफआईआर का प्रावधान। अब आप किसी भी थाने में यानी कि रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। जी हां, किसी भी थाने में। पहले के कानून में जहां अपराध हुआ उसी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज होता था, लेकिन अब नए कानून के तहत कहीं भी अपनी सहूलियत और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी थाने में पीड़ित जाकर जहां उसे सेफ लगता हो वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तीसरी बड़ी बात, अपराध 3 से 7 साल की सजा वाला हुआ तो फिर फॉरेंसिक टीम जांच करेगी, तभी फॉरेंसिक टीम से जांच संभव है, यह कहा गया है। और अगर कम सजा वाला अपराध हुआ तो ऐसे में यह जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। आइए अब आपको आगे हम बताते हैं रिमांड लेने को लेकर के इस अवधि में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया है, क्या बदलाव हुआ है, और पहले से यह बहुत बदला हुआ स्वरूप नजर आता है। देखिए, 10 साल से ज्यादा की सजा पर 60 दिन की रिमांड मिल सकती है, और पहले रिमांड की जो अवधि हुआ करती थी वो 15 दिन की थी। नए कानून में यह बहुत बड़ा बदलाव है। अगर किसी भी अपराध में 10 साल या फिर इससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है तो आरोपी को 60 दिन तक यानी कि सीधा सीधा 2 महीने तक का रिमांड दिया जा सकता है। पहले जो रिमांड की अवधि थी 15 दिन मैक्सिमम हुआ करती थी। किसी भी गंभीर से गंभीर मामले में भी रिमांड 15 दिनों से ज्यादा नहीं मिला करती थी, लेकिन अब 2 महीने तक का रिमांड। अब सोचिए किस तरीके से ग्रिल कर सकते हैं जांच अधिकारी 2 महीने के अवधि में किसी भी अपराधी को। अब क्योंकि तरीका हाईटेक हो चुका है जांच का, ऐसे में डिजिटल प्रोसेस शामिल होने से क्या बदलाव होगा, क्योंकि इसे भी इंक्लूड किया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। क्या कहता है ये कानून? ईमेल या मोबाइल, व्हाट्सएप पर भी समन भेजा जा सकता है। इसके अलावा एफआईआर से लेकर कोर्ट में बयान तक सारी प्रक्रिया को डिजिटल करने पर जोर दिया गया है। साथ ही ई रिकॉर्ड, 0 एफआईआर, ई एफआईआर और चार्जशीट को डिजिटल करने पर जोर है। यानी अब पुलिस को समन का पालन करवाने के लिए आरोपी के घर तक या उस तक पहुंचना अनिवार्य नहीं होगा। नए कानून और प्रावधान के तहत पुलिस आपको ईमेल या फिर आपके व्हाट्सएप पर भी सीधा समन भेज सकती है तामील के लिए। कोर्ट में आरोपी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता सब दर्ज रहेगा और इससे समन भेजने में आसानी होगी। इसके अलावा देखिए, महिलाओं बच्चों को लेकर के ये नया कानून क्या कहता है, इसमें किस प्रकार के विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये बेहद अहम है। इसे गौर से समझिए, देखिए, क्योंकि ये एक अपराध का ऐसा मामला है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चों की खरीद फरोख्त को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा नाबालिग से गैंगरेप में मौत और आजीवन कारावास तक की सजा, लेकिन फांसी की सजा यह अब भी इस पर निर्भर करता है कि अपराध की इंटेंसिटी
क्या है, कितनी हाई है। तीसरी बड़ी बात, मॉब लिंचिंग और शादी के झूठे वादे पर विशेष प्रावधान है, यानी कि ऐसे तमाम मामले जिसमें शादी का वादा देकर कई बार खबरें आती है, हैरेसमेंट केसेस सामने आते हैं, उस पर यह नया कानून अब सख्त दिखाई देता है। चौथी बात, महिलाओं बच्चों के साथ कोई अपराध हो तो फिर अस्पताल में फ्री इलाज, और यह अनिवार्य होगा। इस कानून में पहले के लूप होल्स को देखते हुए इसे अनिवार्य शर्त के साथ अहम बदलाव इसमें किया गया है। पांचवां पॉइंट, इस लिहाज से महिलाओं और 15 साल से कम उम्र के लोगों को थाने में आने से छूट होगी। वो अपने निवास से ही जहां रहते हैं वहीं से पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दिव्यांगों को भी शामिल किया गया है। नया कानून दरअसल जो है वो कॉम्पैक्ट नजर आता है, लेकिन एक बात तय है, पिछले साल संसद में 3 आपराधिक कानून विधेयकों के पारित होने और अब 1 जुलाई से लागू होने के साथ ही कानून के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में एक नई बहस छिड़ चुकी है। अब न्याय और दंड संहिता, एविडेंस एक्ट पूरी तरह से भारतीय है, जो देश में लागू हो चुके हैं। इनमें जो बदलाव किए गए हैं उनसे न्याय मिलने में सहूलियत होगी। तय समय सीमा में न्याय होगा। अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो 3 साल में उस पर फैसला होगा। नए कानून लागू होने के बाद राजनीतिक दल इन्हें अपने चश्मे से देख रहे हैं। ये एक पुलिस राज की स्थापना करेंगे इस देश में। ये 2 समानांतर फौजदारी की प्रणालियों को आज से जन्म देंगे और इसलिए इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और इसलिए निरंतर और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, इनके क्रियान्वयन को रोककर इन कानूनों को संसद के दोबारा समक्ष रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजकर उसके बाद इनको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या और संकट भारत की जो न्यायपालिका है और भारत की जो फौजदारी के कानून की प्रणाली है उसके लिए खड़े होने वाली है। आम आदमी पार्टी की शुरू से ओपिनियन रही है कि पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये बहुत ही गलत तरीके से ये हाउस में पास हुआ, इन कानूनों में कोई चर्चा भी नहीं हुई है और इस तरह के कानून लाके एक तरह से लोकतंत्र पे जो खतरा पहले से मंडरा रहा था उसमें और जकड़, उसको और बेड़ियों से और जंजीरों से बांधने की तैयारी है। और यहाँ तक कि अगर कोई विदेशों में भी अगर कोई आंदोलन करते हैं अगर अपने राइट्स को लेके तो उन तक में यह कानून लागू होगा, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं यह पूरे देशवासियों पे एक शिकंजा कसने की तैयारी है। 2023 दिसंबर में जब संसद से ये तीनों कानून पास हुए थे तब विपक्ष के 145 सांसद निलंबित थे, जिसकी वजह से विपक्ष सदन का बहिष्कार कर रहा था। अब इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर सरकार का अपना तर्क है। अब विपक्ष की मांग है कि उसमें कई क्लास ऐसे जिन पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन सरकार अभी इसमें मान नहीं रही है और लागू कर रही है। जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, तो उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है, शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह पार कर रहे हैं। लोकसभा में कुल मिलाकर 9 घंटा और 29 मिनट चर्चा हुई है। 34 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। राज्यसभा में 6 घंटा और 70 मिनट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया है। एक ये भी झूठ चलाया जा रहा है कि सबको बाल निकालने के बाद ये बिल लाया गया। बिल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पहले से निश्चित था। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 14 तारीख से ही विपक्ष ने सदन का बहिष्कार करने जैसी हरकतें करी थी और शायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। अब देश में तीनों नए कानून लागू हो चुके हैं, तो कानून के जानकार इनकी अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। ये कहा गया था कि भाई हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत डिलेड है, तो डिले को कैसे मीट किया जाए वो एक बहुत बड़ी बात थी। जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी जज इतनी देर तक कोई जजमेंट रिजर्व नहीं कर सकता, तो ये एक बात थी कि निर्णय बहुत जल्दी आना चाहिए
जहां निर्णय में 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं, तो एक बात इन्होंने कही है कि 30 दिन में निर्णय आना चाहिए। सबसे ज्यादा फायदा मैं नजर आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे, वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, 0 FIR, टाइम बाउंड, मैजिस्ट्रेट की हाजिरी, एक्सपर्ट एविडेंस बाय ऑल ऑडियो विजुअल। सो आपके पास क्या हो रहा है? अब आप क्या कहेंगे कि ये तो सच नहीं है? प्रिजनर की आइडेंटिटी, तुम थे नहीं प्रेजेंट, तो आपका सारा वीडियो बोल रहा है। सो आपका और भी ट्रांसपेरेंसी आ रही। अब नए कानून अब पूरे देश में लागू हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो खामियां हैं उनका जिक्र भी जरूरी है। नए कानून में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और महात्मा गांधी के अपमान को अपराध नहीं माना गया। नए कानून में उपवास को अपराध की श्रेणी में डाला गया। आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया। नए कानून में आईपीसी की धारा 377 को पूरी तरह से हटाया गया। ये अप्राकृतिक यौन शोषण से जुड़ी। नए कानून साइबर अपराध, हैकिंग, आर्थिक अपराध, पैसे छिपाना, टैक्स फ्री देशों में पैसे जमा करना, डिजिटली नुकसान पहुंचाने की अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस के पास 14 दिन का समय होगा, जिसमें ये वो तय करेगी कि प्रथम दृष्टया अपराध है या नहीं। 3 नए कानून आज पूरे देश में लागू हो गए और आज से वो काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन इस कानून की असली परीक्षा तब होगी और ये तब सफल माना जाएगा जब न्नीचे जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू करने में पूरी तरीके से सफल होंगी, जो इस पूरे कानून की मूल बात है, न्याय दिलाने की। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।